अस्सलाम वालेकुम। आपने एक सवाल किया है गेहूं और मसूर की दाल। देहाती में कहा जाता है ईमू और मसूर की दाल। आखिर क्या मतलब है इस कहावत का? तो आज की वीडियो में मैं यही बताने जा रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारे यहाँ भारत में आम तौर पर ये कहावत ऐसे लोगों के दरमियान कही जाती है, ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होती है जो इस लायक नहीं हो, जो किसी काम के लायक नहीं हो। तो वहाँ कहा जाता है गेहूं और मसूर की दाल। तो पहले हम मसूर की दाल के बारे में जानें। देखिए, थोड़ी सी तारीख़ भी जान लेते हैं मसूर की दाल के बारे में। मसूर की दाल जो है बहुत पुराने ज़माने से इस्तेमाल होती हुई आ रही है। तारीख़ के वरक़ अगर कहीं पलटे जाएं तो पता चलेगा कि आज से 11,000 साल क़ब्ल मसीह पहली बार इसे यूनानियों ने इस्तेमाल किया, यानी यूनानियों ने पकाया था। और फिर 11,000 साल पहले की बात हो रही है। यूनानियों ने इसे पकाया, फिर वहाँ से एशियाई ममालिक में ये दाल पहुँची, फिर यहाँ से अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक गई। दाल जो लफ्ज़ है वो संस्कृत का लफ्ज़ है। इसका शॉर्ट फॉर्म जान ले, दाल ना होकर दल। और हमारे यहाँ जो पार्टियाँ हैं, बहुत सारी पार्टियाँ हैं, जो सियासी पार्टियां हैं, उनको कहा जाता है जैसे जनता दल है, क्या कहते हैं, फ़लाँ दल है, फ़लाँ दल है। तो दल माने होता है टुकड़ा। तो उसी दल से ये लफ्ज़ बना है दाल। तो दाल भी है टुकड़ा। किसी भी अनाज को आप देखें, जैसे बहुत सारे, जैसे हमारे यहाँ चने की दाल, तो चना को जब तक टुकड़े में तब्दील न किया जाए उसकी दाल नहीं बनती है। सालिम चना की दाल तो मतलब हो नहीं सकती है। तो दाल का मतलब ये होता है टुकड़ा करना, उसको अलग अलग करना। तो ये दाल जो लफ्ज़ है ये संस्कृत से आया है और मानी है टुकड़ा करना। अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए इस्तेमाल हुआ ये दाल। और अब ये पकाकर खाने वाली एक चीज़ है जो आम तौर पर भात के साथ यानी चावल के साथ इस्तेमाल की जाती है। अब दाल की भी बहुत सारी किस्में हैं। उनमें एक दाल है मसूर की दाल। हमारे यहाँ अब कहा जा सकता है कि हम जो हिंदो पाक वाले हैं, यहाँ मसूर की दाल की बड़ी अहमियत है। लोग बहुत पसंद करते हैं इसे। तो मसूर की दाल ये भी कहा जाता है कि ये थोड़ी महंगी होती है बाकी दालों से। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि ये महंगी दाल है, ये अच्छी दाल है, ये ख़ास दाल है, ये सब मुँह के लायक नहीं है। यह दाल उसी के मुंह में जाएगी जिसकी वो हैसियत होगी, यानी माली हैसियत होगी। समझ ले कि माली हैसियत होगी। तो जिसकी माली हैसियत होगी, क्योंकि ये कीमती दाल है, तो ये उसी के मुंह तक जा सकती है जिसकी माली हैसियत बिल्कुल बेहतर हो। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल होता है गेहूं और मसूर की दाल, कि तुम्हारा मुँह उस तरह का नहीं है, यानी तुम्हारे मुँह की वो हैसियत नहीं है कि इतनी कीमती चीज़ तुम्हारे मुँह तक पहुँचे। तो यही मतलब हुआ। और ये आमतौर पर ऐसे लोगों के लिए इस्तेमाल होता है जो किसी काम को करने के लायक नहीं होते हैं। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।